हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गोवा कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन गोवा की हसीन रातों ने तो मुझे अपनी आगोश में ही कर लिया था। वो करीब 35 साल की थी। बार की मंद रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी आंखों की चमक में एक गहरी चाहत छुपी हुई थी। वो बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी धड़कनें अपनी लय में धड़क रही थी। वो वाइन की ग्लास को अपनी मुलायम होठों से लगा रही थी और हर घूंट के साथ उसके गले से उतर रही थी। मैं हर रोज इसी बार में पीने आता था, लेकिन इस खूबसूरत औरत को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो बिल्कुल अकेली थी। दोस्तों, मैं संदीप 27 साल का हूँ। वह हसीन औरत वाइन पीती हुई मुझे देख रही थी और मैं भी अनदेखा करते हुए उन्हें बार बार देख रहा था। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। उस दिन के बाद से वो हसीन औरत मुझे रोज बार में दिखने लगी। एक दिन मैं अकेला बैठा हुआ पी रहा था, तभी वो हसीन औरत मेरे बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। उस हसीन औरत ने धीरे से कहा, मैं कई दिनों से देख रही थी कि आपकी नज़रें तो मुझे ही घूर रही हैं। मैंने धीरे से कहा, मैंने हमेशा आपको अकेले ही पीते हुए देखा है। आपके हमसफ़र कहाँ हैं? उसने गहरी सांस ली और कहा, हमसफ़र ने ऐसे साथ छोड़ा कि कभी वापस ही नहीं आया। तुम बताओ अपने बारे में। मैंने कहा, मैं नौकरी के चलते गोवा में रहता हूँ। हम दोनों ने काफ़ी देर बातें की। उसका नाम रूपा था। उस दिन के बाद से हम दोनों साथ में बैठकर पीने लगे। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। उसने एक दिन अपने पति के बारे में कहा कि वो दोनों मनाली घूमने गए थे और वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया। वो तो बच गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही उसके पति ने दम तोड़ दिया। वो अपने पति की यादों को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेने लगी, लेकिन धीरे धीरे अब शराब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। उसने कहा उसकी एक बेटी भी है जो अभी बोर्डिंग में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। वो अपने अकेलेपन की तरफ को मिटाने के लिए हर शाम को शराब पीने आती हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं रूपा के साथ एक अपनापन सा महसूस करने लगा था। उस रात उसने बहुत ही ज्यादा पी ली थी और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। मैंने उसे जैसे तैसे करके उठाया और उसे गाड़ी तक ले गया। उसका सर मेरे कंधे पर था। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैंने जैसे ही रूपा को सीट पर बिठाया तो उसने मुझे भी गाड़ी के अंदर खींच लिया और मैं भी उसके साथ चला गया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर के अंदर ले आई। रूपा ने कहा, 2 साल हो गए हैं संदीप। मैं उस हसीन लम्हे के लिए तड़प रही हूँ। कमरे में हल्की रोशनी थी जो माहौल को और भी आकर्षक बना रहा था। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन अपने मन को कैसे समझाती और मेरी शर्ट की बटन को खोलते हुए बोली, क्या तुम मेरी हसीन लम्हे की तरफ को मिटा सकते हो? उसकी नरम और गर्म उंगलियां मेरे सीने पर घूम रही थी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। मैं भी जुनूनी हो गया था। फिर धीरे धीरे मैं रूपा के मुलायम गालों को चूमते हुए उस हसीन लम्हे में खो गया। कमरे में हमारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और रूपा का चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। उस हसीन रात के बाद मैंने फैसला किया कि मैं हमारे इस रिश्ते को एक नाम दूंगा। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।